जी नाज़रीन, सखर से आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें। सखर के इलाके गोले मार में फिर एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां मनपसंद शादी करने वाले मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम चौहान से। जी सद्दाम, नाज़रीन को तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, सखर के इलाके गोली मार में एक बार फिर खौफनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मनपसंद शादी करने वाले दोनों मियां बीवी को कत्ल कर दिया गया। घर में मियां बीवी की लाश बरामद की गई। इस हवाले से ज़िला पुलिस तर्जुमा बिलाल मीर का कहना है कि अली दिनों और उनकी बेगम शमा को भी लाश बरामद कर ली गई है और दोनों के गले काट दिए गए हैं। मुलजिम फरार हो चुके हैं। पुलिस का ये कहना है कि रिश्ते के तनाजुन ये वाक़या पेश आया है। एक साल कबल शमा अपने घर से भागी थी मनपसंद शादी करने के लिए। इसलिए इनके रिश्तेदार इनसे नाराज़ थे और मौका वारदात देखकर रात को दोनों मियाँ बीवी घर में घुसकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार है। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं माना हमदानी से। मुमकिन असलाब के पेश नज़र गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल माना हमदानी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल माना हमदानी को फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके एग्जीक्यूटिव फाइनेंस अब्दुल गफ्फार, असद खान चांडिया, एसी कोट छुटा, महर सिराज DEO सेकेंडरी डेरा, नज़र हुसैन खान कोराई, एपका के सदर डेरा स्कूलों का विजिट करते हुए कलीम हमदानी, सदर इदारा फलाह मुआशरा माना हमदानी मौजूद थे। इदारा फलाह मुआशरा माना हमदानी 2010 में सैलाब ज़दगान की दिन रात खिदमत की थी। अल्लाह ताला हम पर रहम करे, सैलाब ज़दा आफत ना आए। अगर खुदा न खास्ता सैलाब आ गया तो इदारा फलाह मुआशरा सैलाब ज़दगान की भरपूर खिदमत करेगा। खबर शामिल करते हैं घारू से। रमज़ान समूह कत्ल केस में मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुर्सा ने पैना फ्लैक्स हाथ में लेकर एहतजाज किया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि रमज़ान समूह कत्ल केस में नामजद मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। बुरसा ने SSP ठठा से नामजद मुलजिम SHO यकूब भट्टी की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडियो, KC न्यूज़ घारो। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें अफसोसनाक वाक़या चिश्तियाँ से। थाने शहर फरीद की हदूद में 55 साला खतून मिसमात जन्नत बीबी को असलहे के जोर पर अगवा कर लिया गया। साथ में 222 बोर राइफल भी चोरी उठा कर ले गए। थाने शहर फरीद पुलिस ने मुलजमान मोहम्मद आमिर और बल्द शुकूर एजाज वल ज़हूर लियाकत अली वगैरह 42 अशखास के खिलाफ मुकदमा 55 साला खतून मिसमात जन्नत बीबी को असलहे आतशी के जोर पर अगवा करना और मगविया के घर से जाते हुए 222 बोर राइफल भी चोरी करना था। थाना शहर फरीद के SHO ज़फ़र लिशारी ने अपनी पूरी टीम के हमरा रेड करते हुए मुलजमान एजाज, आमिर और लियाकत वगैरह को गिरफ्तार करके दौरान तफ्तीश मुलजमान आमिर वगैरह के कब्जा से मगविया मिसमात जन्नत बीबी और मसरूका 222 बोर राइफल बरामद कर ली। असला नाजायज़ 222 बोर की अलहदा कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 318/20 बरखिलाफ मुलजिम आमिर वल शकूर कौम कमेरा सकना मौजा कोमेरा रजिस्टर करके मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौका पर DPO बहावल नगर कदूस बेग का कहना था कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मोरो से। मोरो में गाड़ी पार्किंग करने की बात पर जरदारी और कल्होड़ो बिरादरी के दरमियान तसादुम, फायरिंग, शहर में खौफ व हरास। फायरिंग से शहरियों में भगदड़ मच गई। 3 अफराद जख्मी, 1 गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक PTCL ऑफिस के सामने गाड़ी खड़ी करने पर जरदारी और कल्होड़ो बिरादरी के दरमियान सख्त तलब कलामी के बाद तसादुम और फायरिंग से शहर में खौफ व हरास फैल गया। शहरियों में भगदड़ मच गई। तसादुम के नतीजे में 3 अफराद, जिनमें हाफिज अली मुराद मस्त के गदी नशी अहमद उर्फ नाली मिठू जरदारी, कुर्बान अली जरदारी, जबकि एक राहगीर इमरान अली ढलो भी फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए। पुलिस ने आजम कल्होड़ो को गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ान जरदारी बिरादरी की जानिब से शहर में शटर डाउन हड़ताल कराई गई। हड़ताल के दौरान शहर में सन्नाटा छा गया, जबकि जरदारी बिरादरी और मुरीदों की जानिब से सियासी समाजी शख्सियात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा DHO नौशहर और फिरोज डॉक्टर मजहर अली कल्होड़ो के घर पर चढ़ाई। फायरिंग के बाद घर में दाखिल होकर
توڑ پھوڑ کر کے فرار ہو گئے. دونوں اطراف سے دونوں برادریوں کے لوگ مورچہ بند ہو گئے. کسی بھی وقت جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ لاحق ہے. دوسری جانب ڈی ایچ او نوشہرہ فیروز ڈاکٹر مظہر علی کلہوڑو نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی سی ایل کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے پر میرے بھتیجے نے منع کیا، جس بات پر سے آپس میں تلق کلامی کی. بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا. بعد ازاں انہوں نے اسلحے کے زور پر زبردستی داخل ہو کر ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ کی. اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے بعد فرار ہو گئے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے انصاف کی اپیل کی، جبکہ دونوں کی جانب سے مقدمہ درج کرانے کی اطلاع کوئی موصول ہوئی. رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، کے سی نیوز مٹھیانی. خبر شامل کرتے ہیں فورٹ منرو سے. بی ایم پی چیک پوسٹ بواٹا کی بڑی کارروائی. بلوچستان سے پنجاب منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا کر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ایس ایچ او اقبال خان لغاری نے بتایا کہ اپنے اہلکاروں کاشف جمیل خلیل اور دیگر کے ہمراہ معمول کی چیکنگ میں مصروف تھا کہ اس دوران بلوچستان سے آنے والی 2 کاروں کو چیکنگ کے لیے روکا تو شک پڑ گیا. مزید جانچ پڑتال کے بعد دونوں کاروں کے خفیہ خانوں سے 30 کلو گرام چرس برآمد ہوئی. 5 ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں میر حیات لغاری، کے سی نیوز فورٹ منرو. اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا. کوئٹہ میں آج قومی کھیتران نے اپنے سربراہ سردار عبدالرحمان کھیتران، منسٹر فوڈ اور پاپولیشن کی سربراہی میں گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ یاسین زئی سے ملاقات کی. بارکھا میں جاری ڈیولپمنٹ کے کاموں، علاقائی حالات، تعلیم کے میدان میں نوجوانوں کا کردار، مستقبل میں بارکھا کے نوجوانوں کے لیے رکنی میں یونیورسٹی کا قیام اور بہت جلد کلاسز کا آغاز، بی آر سی کو جلد فعال بنانا، محکمہ تعلیم میں میرٹ کی بنیاد پر تقرریاں کرنا جیسے موضوعات پر زیر حاصل گفتگو ہوئی. سردار زادہ اورنگزیب کی ریکویسٹ پر گورنر صاحب نے بارکھا کی لائبریری کے لیے بہت جلد کتابیں مہیا کرنے کا وعدہ کیا. آخر میں قوم کھیتران کی دعوت پر بہت جلد بارکھا آنے کی دعوت قبول کی. رپورٹ کر رہے ہیں یعقوب کھیتران، کے سی نیوز بارکھا. جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں جیکو آباد سے لوڈ شیڈنگ ہر روز 16 سے 17 گھنٹے ہو رہی ہے. شہری اذیت کا شکار ہو رہے ہیں. ایک تو گرمی جیکو آباد کے شہریوں کے لیے عذاب بن گئی، دوسری طرف وابڈا کی لوڈ شیڈنگ. ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کہ جیکو آباد میں لوڈ شیڈنگ سے کم کی جائے تاکہ لوگ آرام والی زندگی گزار سکیں. مزید جانتے ہیں احسان علی کی اس رپورٹ میں. جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں جیکو آباد کے علاقے دستگیر کالونی میں، جہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے. بلکہ دستگیر کالونی میں نہیں بلکہ پورے جیکو آباد میں لوڈ شیڈنگ 16-17 گھنٹے ہو رہی ہے اور بہت زیادہ گرمی بھی ہے. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر وابڈا کی لوڈ شیڈنگ، بجلی بند کرنا بہت زیادہ ایک عذاب بن گیا ہے شہریوں کے لیے. جو شہری ہیں جیکو آباد کے، وہ بجلی کے بند ہونے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے علاقہ مکین کا، آئیے ان سے جانتے ہیں. سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے، لوڈ شیڈنگ ختم کرے. سندھ میں 16 گھنٹے سندھ میں جیکو آباد شہر میں ہمارے میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پچھلے ہفتے جو بارشیں ہوئی ہیں ہم اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے مراد علی شاہ سے، عمران خان سے، پلیز ہماری غریبوں کی ہیلپ کریں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے. ہم دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی لائٹ نہیں ہے، ہم باہر کھڑے ہیں، اپنے گھر کے باہر دھوپ میں کھڑے ہیں، سڑ رہے ہیں. پلیز ہماری ہیلپ کریں. بہت زیادہ 15 گھنٹہ بند ہو رہی ہے. ہم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں بجلی دی جائے. ادھر بہت زیادہ گرمی ہے، ہم گرمی میں دھوپ میں بڑھ رہے ہیں. مہربانی کر کے عمران خان کے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کرے ہمیں بجلی دی جائے. جیکو آباد ضلع میں ॾाढी लोड शेडिंग थिए थी. टासरब सड़ी चुको आहे, ॾाढो लोड आहे टासरब ते, त 15-15 घंटा लोड शेडिंग थिए थी. असां इमरान खान खे चऊं था त असांजी मदद कई वञे और मुराद अली शाह खे चऊं था त असांजी मदद कई वञे. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 16-17 گھنٹے اور ہر روز بجلی بند کی جا رہی ہے جیکو آباد میں. ایک تو جو گرمی کی شدت ہے، میں خود یہاں کھڑا ہوں، ایک گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. لوگوں کا وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ سے مطالبہ ہے، وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ ہے کہ جیکو آباد کے اندر پلیز لوڈ شیڈنگ کم کی جائے تاکہ گرمی کی شدت بھی کم ہو سکے اور لوڈ شیڈنگ کا جو عذاب ہے وہ ٹوٹ سکے. کیمرہ مین سجاد علی کے ساتھ احسان علی، کے سی نیوز جیکو آباد. جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں
कोटछुट्टा से तहसील कोटछुट्टा इंतजामिया की जानिब से टाइगर फोर्स के एहसास में तकरीब खिदमात सर अंजाम देने वाले टाइगर फोर्स के जवानों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। तहसील कोटछुट्टा इंतजामिया की जानिब से टाइगर फोर्स के जवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा मोहतरम जनाब असद खान चांडिया ने कहा कि मुहर्रम उल अहराम में खिदमत सर अंजाम देने वाले टाइगर फोर्स के जवानों के जज्बे को सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इस दिलजोई और खुश जज्बे के साथ अहसन तरीके से खिदमत सर अंजाम देंगे। तकरीब में राना मुजाहिद हुसैन अंजम, कन्वीनर राना साद अख्तर, चौधरी अदनान, इंजीनियर मोहम्मद उस्मान, अरशद ओज़ाई, इजाज मेतला, फिरोज़ हमीद, आमिर शहजाद समेत टाइगर फोर्स के जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथन शाह का। सीता रोड के करीब गोठ अमीर बख्श खोसों में गांव के आगे पानी के तालाब में अचानक 4 साला मासूम उमर और 3 साला सवेरा खेलते खेलते जा गिरे, जिससे दोनों जहाँ हो गए। दोनों बच्चों की लाशों को गांव में लाया गया। पूरे गांव और नवाही गांव में शोक का मंजर हो गया, जबकि बच्चों के वालिदैन को गशी के दौरे हो गए। गोठ के रिहायशियों ने वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अली अब्बासी, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार के घर से 1 किलोमीटर के फासले वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मोहतरमा ज़रताज किल और मशीर सेहत पंजाब के हल्के में मौजूद निज़ामी टाउन शहजाद कॉलोनी डेरा गाजी खान में सीवरेज की निकासी पर अदम तवज्जो से लोगों की ज़िंदगी मफलूज, जीना माहौल, कई किस्म की वबाई बीमारियां फूट पड़ी। घरों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीन घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इंतज़ामिया और मुकामी क़यादत खामोश। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब की बेहतरीन कारकर्दगी पर एक करारदाद मंजूर हुई है। मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला मुंतखब किया है जिनका घर, ये मेरा घर आप देख रहे होंगे, मैं अपने गेट के सामने ठहरा हूँ। इनका घर मेरे घर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है और मोहतरमा ज़रताज गुल साहबा का घर मेरे घर से तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर के फासले पर है और हनीफ किताब साहब मुशीर सेहत है, उनका घर तकरीबन कोई 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी ये है, ये आप देख सकते हैं। ये सामने ब्राउन गेट देखें आप, ये हमारे हमसाए हैं जो कि घर छोड़कर चले गए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर से जाना इम्पॉसिबल है। ये इस मोटरसाइकिल वाले की हिम्मत है कि किस तरह यहाँ तक पहुँचा है। अब मैं इस तरफ आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ से आप मेन रोड पर पहुंचकर शहर की तरफ जा सकते हैं, यानी आप बाज़ार की तरफ रुख कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा हिस्सा खुश्क है, उसके बाद मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है इस कॉलोनी की। और अगर इन महकमों के अंदर जो बैठे हुए अफसरान या जितने भी MPAs MNAs हैं, इनके पास अगर दरख्वास्तें लेकर जाओ तो वो कहते हैं जी ये बहुत बड़ा मसला है, ये काम जो है ना इसमें टाइम लगेगा और आज तक ये काम नहीं हो सका। ये वज़ीर आला की कारकर्दगी है। मैं अब यहाँ से गुजरने की कोशिश करता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है, देखते हैं क्या बनता है हमारे लिए। ये देखें जी, ये इस तरह से यहाँ से गुजर कर जाना पड़ता है, ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम लोगों को यहाँ से। और ये है वज़ीर आला की कारकर्दगी, जिसका घर मेरे घर से 1 किलोमीटर के फासले पर है। और ये देखें मेरे पाँव के कीले हो गए, तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ये आगे भी देखें, आगे भी फूल है। ये सड़क पर जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये इमरान खान साहब का नज़रिया था, जो कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नज़रिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पाकिस्तान है या 2 पाकिस्तान, जिसके अंदर वज़ीर आला पंजाब को बेहतरीन कारकर्दगी पर आज एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और शामिल करते हैं तुरबत ज़िले कैच में ट्रैफिक हादसा, डिप्टी कमिश्नर कैच इलियास कब्जा समेत 3 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर कैच इलियास समेत 3 अफराद एक कार में क्वेटा जा रहे थे कि इनकी गाड़ी को ताजपान के इलाके में हादसा पेश आया।
डिप्टी कमिश्नर मामूली जख्मी हुए जबकि बाकी 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। शदीद जख्मी अफराद को इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। लेवी स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब साकरा। रुख करते हैं कोहे सलमान का। तब्दीली सरकार, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आबाई तहसील बुनियादी सहूलियात से महरूम। फाजला खर्च रोड न होने की वजह से रेस्क्यू 1122 की टीमें मुश्किलात का शिकार है। और जोड़ा से बारास्ता मांका डगर टेक्शियर कच्ची और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता बारिश की वजह से रेस्क्यू की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू फाजला के एहलकारों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी निकाली। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुज़दार, केसी न्यूज़। आगाह करते चले आपको कोट छुट्टा से। तहसील भर के नौजवानों के लिए मौजूदा हुकूमत की बड़ी काविश स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए बुनियाद रख दी गई। तफसील के मुताबिक तहसील कोट छुट्टा में क़याम पाकिस्तान से स्पोर्ट्स ग्राउंड एक जवाब था जो मौजूदा MPS सरदार मोहिउद्दीन खोसा ने राना मुजाहिद अंजम की रिक्वेस्ट पर मंजूरी दे दी, जिसमें सदर महबूब लशारी राना शाहिद चेयरमैन के अलावा राना मोहम्मद सलीम को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। उम्मीद है कि इस काविश से हमारे नौजवान बेराह रवी के रास्ते छोड़ते हुए नजर आएंगे। राना शाहिद हुसैन रजा, चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन तहसील कोट छुट्टा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, कोट छुट्टा में तमाम स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए हम दिन रात मस्बत तरीके से मेहनत करें। अपने दीगर दोस्तों के फंडिंग और डोनेशन को स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। राना शाहिद हुसैन रजा, चेयरमैन राना मोहम्मद सलीम, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन तहसील कोट छुट्टा ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि कोट छुट्टा में तमाम स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए हम दिन रात मस्बत तरीके से मेहनत करें। अपने दीगर दोस्तों के फंडिंग और डोनेशन को स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।